तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी को थोड़ा खोल कर देखते हैं, जिसका नाम है प्यार जो किस्मत में लिखा था। और साथ में ये भी समझेंगे कि कैसे बात यह है कि क्या सच में 1 मिनट से भी कम टाइम में एक ऐसी लव स्टोरी सुनाई जा सकती है जो याद रह जाए। आज के ज़माने में जहाँ किसी का भी ध्यान कुछ सेकंड से ज़्यादा टिकता नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए इस छोटी सी स्क्रिप्ट के जरिए दमदार और कम शब्दों में कहानी कहने के आर्ट को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी फीलिंग से जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, स्कूल की यादें। ये कोई अचानक से नहीं किया गया, ये पहला सीन हमें सीधा खींचकर हमारे अतीत के किसी मीठी सी याद में ले जाता है और हम फौरन कहानी से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। बस यही एक लाइन, यही पूरी कहानी की बुनियाद है। ये वॉइस ओवर इतना कमाल का काम करता है, बिना कुछ दिखाए ये हमें सालों का फासला, एक अधूरा सा रिश्ता और उसकी गहराई सब कुछ बस कुछ ही सेकंड्स में महसूस करा देता है। इसी को कहते हैं असरदार कहानी की शुरुआत। तो अगर इसे थोड़ा तोड़कर देखें, शॉट बहुत सिंपल है, एक नज़र, एक मुस्कान, और पता है यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हल्का सा रोमांटिक म्यूजिक माहौल तो बना ही रहा है, लेकिन असली जादू तो इस टेक्निक में है कि बिना एक भी शब्द बोले एक खोए हुए रिश्ते की पूरी कहानी शुरू हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ यादों का वो प्यारा सा एहसास कमाल है। अब कहानी सीधा पास से निकलकर प्रेजेंट में जंप करती है और यहाँ जो ये दूसरी मुलाकात होती है ना, वो उस पुराने अधूरेपन को पूरा करने का एक मौका बनकर सामने आती है। देखिए डायलॉग्स कितने सिंपल हैं पर कितने पावरफुल। सिर्फ इन 2 लाइनों में ही जैसे सालों का फासला मिट गया हो। ये शब्द न सिर्फ एक दूसरे को पहचानते हैं, बल्कि उनकी वो पुरानी केमिस्ट्री भी तुरंत वापस ले आते हैं। और फिर आता है ये वॉइस ओवर। कभी जो बात अधूरी रह गई थी वो आज कॉफी के प्याले में पूरी हो गई। क्या कमाल की लाइनें! इसने एक साधारण सी कॉफी डेट को एक बहुत ही पावरफुल सिंबल में बदल दिया, एक ऐसा सिंबल जहां अधूरी बातें आकर पूरी हो जाती हैं। यहाँ पर कहानी की खूबसूरती एकदम साफ दिखती है। स्कूल में क्या था? एक मुस्कान और एक अधूरी बात। और कैफे में क्या है? वही मुस्कान है और बात पूरी हो चुकी है। ये अतीत और आज के बीच एक परफेक्ट पुल की तरह काम करता है, जो कहानी को एक बहुत ही सुकून भरा एहसास देता है। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आ गई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक अंत है या फिर एक नई शुरुआत का वादा? इसका जवाब हमें आखिरी सीन में मिलता है। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है इन डायलॉग्स में छिपा हुआ वादा, अब की बार ना छोड़ना। ये लाइन उस पुराने अधूरेपन की तरफ इशारा करती है, जबकि अब की बार किस्मत भी साथ है। ये भविष्य के लिए एक मजबूत भरोसा दिखाता है। इस आखिरी सीन में सिर्फ डायलॉग्स ही नहीं, बल्कि विजुअल्स भी कहानी कह रहे हैं। बारिश में एक छतरी के नीचे साथ चलना, ये सिर्फ रोमांस नहीं है, ये एकता का, एक दूसरे की हिफाजत का और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। डायलॉग्स और विजुअल्स मिलकर एक ऐसी हैप्पी एंडिंग बनाते हैं जो देखने वाले को खुश और इमोशनल कर देती है। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद हम क्या सीख सकते हैं? असल में इस बहुत ही आसान सी दिखने वाली कहानी के पीछे एक बहुत ही कामयाब और सिंपल सा फॉर्मूला छिपा हुआ है, और वो सीक्रेट है ये 3 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, लोगों को पुरानी यादों से जोड़ो, जैसा स्कूल के सीन ने किया। स्टेप 2, एक अचानक मुलाकात का संयोग बनाओ, जैसे कैफे वाला सीन। और स्टेप 3, कहानी को भविष्य के एक वादे पर खत्म करो, जैसा हमने छतरी वाले सीन में देखा। बस ये 3 कदम किसी भी छोटी कहानी को पूरा और यादगार बना सकते हैं। इस तकनीक को कहते हैं नैरेटिव इकोनॉमी। इसका सीधा सा मतलब है, कहानी में कुछ भी फालतू नहीं है। हर एक शब्द, हर एक शॉट, हर एक धुन, सबका एक मकसद होता है। जरा सोच कर देखिए, अगर इसमें कोई भी एक गैर जरूरी डायलॉग या सीन होता तो क्या 55 सेकंड में वो जादू पैदा हो पाता? बिल्कुल नहीं। आज के शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के जमाने में जहां हर सेकंड कीमती है, यही कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही खूबसूरत सोच के साथ छोड़ जाती है, कुछ प्यार वक्त नहीं, किस्मत पूरी करती है। ये लाइन न सिर्फ कहानी का पूरा निचोड़ बताती है, बल्कि हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि शायद कुछ चीजें सच में किस्मत से ही जुड़ी होती हैं।